नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पटेल आज फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लॉक। क्लॉक का आज दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा आज क्लॉक के बारे में हम कवर करेंगे। क्लॉक में हम पहली क्लास में हमने क्या बताया था? हमने पहली क्लास में सिंपली ये बताया था कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई इमेज बनी हुई है, जैसे मान लेते हैं कोई इमेज घड़ी बनी हुई है, यहाँ पे हम जानते हैं 12 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 9 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है, फिर 1 2 4 5 7 8 10 और 11 बजता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ बज रखा है पहले से, हम कहते हैं 9 बजा है ना? तो हमने इसमें क्या बताया था? हमने इसमें सिर्फ आप लोगों को दो चीजें बताई थी पिछली क्लास में कि इसके सामने अगर हम कोई दर्पण रख देते हैं, ये क्या रख दिया है? दर्पण यहाँ पे रख दिया है। क्या है? दर्पण, मतलब मिरर रख दिया है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या बताया था? अगर यहाँ पे हम लोग वाटर नीचे पानी में देखते हैं, ये कैसे? यहाँ पे मिरर रखा है, नीचे पानी भरा है, नीचे क्या है? पानी। इसकी हम इमेज किसमें देखना चाहते हैं? पानी में इसकी इमेज देखना चाहते हैं, है ना? वाटर है, ठीक है, वाटर इमेज देखना चाहते हैं। तो हमने बताया था जब हमको इस घड़ी को मिरर में देखना होगा तो दिए गए समय को सीधे 12 बजे से घटा देंगे, 12 बजे या फिर 11:60 से घटा देंगे, है ना? ये बताया था। ठीक है, और जब वाटर इमेज बनानी होगी, पानी में देखना होगा, तो हमने क्या बताया था? 18:30 से घटा देंगे, है ना? 18:30 से 18:30। ठीक है, किससे? 18:30 से घटा देंगे या फिर 17:90 से घटा देंगे, है ना? ये दो बातें हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, जो रिकॉल कराइए। आगे देखते हैं एंगल, है ना? कि एंगल कैसे बनता है, एंगल का फॉर्म होता है कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में घंटे का जो सुई होगा वो कितना एंगल बनाएगा, मिनट का सुई होगा वो कितना एंगल का कोण बनाएगा। ऐसे हम देखेंगे कि मिनट और हैंड दोनों कितने कितने एंगल के कोण बनाएंगे। ठीक है, यही चीज हम जानेंगे आगे। ठीक है, आगे टॉपिक है हमारा, क्लॉक का ही टॉपिक है एंगल। क्या देखेंगे हम? टॉपिक क्या रहेगा? एंगल आज का। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एंगल, मतलब कोण के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम एंगल जानेंगे। देखो, ये एंगल का कोण कब कितने डिग्री का बनता है, ये जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि स्पीड क्या होती है ना? कि जो हैंड्स होती हैं, हमारी सुइयां होती हैं, चाहे वो मिनट की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, और चाहे सेकंड की सुई हो, उनकी स्पीड कितनी होती है? तो हम क्या जानेंगे? स्पीड ऑफ हैंड्स जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे? स्पीड ऑफ हैंड्स। चलो यहाँ पे देखते हैं भाई, स्पीड ऑफ हैंड्स। हैंड्स सुइयों वाला है ना, हाथ वाला नहीं है। स्पीड ऑफ हैंड्स, सुइयों की स्पीड। हम जानते हैं कोई भी घड़ी होती है ना? कोई भी घड़ी होती है तो उसमें 3 सुइयां होती हैं। ये कोई घड़ी है ना? यहाँ पे हम जानते हैं 12 बजेगा, यहाँ पे 6 बजेगा, यहाँ पे 9 बजेगा, यहाँ पे 3 बजेगा, ऐसे 1 और 2 बजेगा, 4 और 5 बजेगा, 7 और 8 बजेगा, 10 और 11 बजेगा, यहाँ पे 11 बजेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 8 बज के एग्जैक्ट 8 बजा दे रहे हैं, सॉरी 9 बजा दे रहे हैं। ठीक है, कितने बज गए? 9 बजा है। ठीक है, तो इसमें देखो ये दो मेन सुइयां तो होती हैं, आर हैंड और मिनट हैंड, है ना? और एक कभी कभी ज्यादातर घड़ियों में छोटी सी सुई भी रहती है ना? जिसको हम क्या कहते हैं? सेकंड हैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड हैंड, मतलब कि सेकंड की सुई भी होती है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम पहले देखते हैं स्पीड ऑफ हैंड में कि सबसे पहले मिनट मिनट हैंड के बारे में देखते हैं। किसी के बारे में भी देख सकते हैं, पहले हेडिंग डाल रहे हैं मिनट हैंड। पहले नंबर पे क्या देखेंगे हम? मिनट हैंड, मिनट हैंड, है ना? मिनट के सुई के बारे में देखेंगे। चलिए भाई, देखो जैसे मान लेते हैं ये मिनट की सुई है, अगर ये पूरा गोला घूम जाएगी, देखो कोई भी जब पूरा सर्कल घूमेगी, पूरा गोला घूमेगी, तो हमको पता है कि जो पूरा गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है, जिसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, है ना? तो पूरा गोला जब घूम के वहीं पे आ जाएगी, जैसे हम कह रहे हैं ये 12 की सुई यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी, पूरा घूम 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 के 12 पे फिर से आ जाएगी, तो हम कितना एंगल घूम लेगी? तो कहेंगे हम सर 360 डिग्री घूम लेगी, है ना? कितना घूम लेगी? तो कहेंगे 360 डिग्री घूम लेगी। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अ, 1 घंटे में मिनट की सुई, है ना? क्या बोल रहे हैं? 1 घंटे में कितना घूम लेगी? 360 डिग्री घूम लेगी नहीं? तो स्पीड ऑफ हैंड क्या कह सकते हैं? 360 डिग्री पर आवर,
कह सकते हैं ये बात, 360 डिग्री पर आवर, सही बात है। दूसरा दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि 60 एक घंटे को हम 60 मिनट भी तो लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना घूमेगी जी, वो घूमेगी ये 360 डिग्री, घूमेगी नहीं, है ना। तो 1 मिनट में यहाँ से निकल सकता नहीं कि 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो कहेंगे जी 360 डिवाइड बाई 60 घूमेगी। 0 से 0 जाएगा, 6 से 6 बार में चला जाएगा। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 मिनट में कितना घूमा है, 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जो मिनट की सुई होगी वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 डिग्री पर मिनट हो जाएगी, नहीं, हाँ या ना। अगर ये बात सही हो तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हो गया। ऐसे तीसरे पॉइंट में हम क्या कहेंगे, तीसरे पॉइंट में हम कहेंगे भाई 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड भी तो लिख सकते हैं। तो 60 सेकंड में कितना घूमेगी, 60 सेकंड में कितना घूम रही है, 6 6 डिग्री, है ना। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी, तो 6 डिवाइड बाई 60, है ना, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 डिग्री। कितना आ जाएगा, 1/10 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इसकी स्पीड 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री पर सेकेंड भी कह सकते हैं, है ना। तो देखो मिनट हैंड की तीन तीन स्पीड है। आर में कितनी है 360, मिनट में कितनी है 6, और सेकंड में कितनी है 1/10। सेकंड में कितनी है 1/10। तो क्या हमको तीनों याद रखनी है, नहीं, तीनों नहीं याद रखनी है, हमको सिर्फ एक याद रखनी है, वो मिनट, है ना। ये वाला 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट, हमको बस ये बात याद रखनी है। चलिए, है ना। ऐसे ही हम हैंड देख लेंगे मिनट का, ऐसे हम देखेंगे आर हैंड का, है ना। ऐसे हम देख लेंगे आर हैंड का। चलिए भाई, अच्छा आर हैंड का यही पे बता देते हैं, है ना। क्यों इरेज करें, अभी आगे इरेज करते हैं। स्पीड ऑफ आर हैंड, क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ, ये दूसरा पॉइंट होगा, है ना इसका, ये स्पीड ऑफ आर हैंड, है ना, घंटे की सुई की स्पीड। चलिए, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लेते हैं घंटे की सुई ये रही, अगर ये पूरा सर्कल घूमेगी, पूरा सर्कल घूम के यहीं पे आ जाएगी, तो कितना घूम लेगी, 360। तो कितना चक्कर काट लिया, 12 घंटे में, 12 घंटे में कितना घूमेगी, 360, है ना। क्या कहेंगे, 12 आवर में कितना घूमेगी, 12 आवर में कितना घूमेगी, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से 360 है, 360। तो 12 में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमेगी, 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री पर आवर स्पीड हो जाएगी, पर आवर स्पीड हो जाएगी, सही है ना, घंटे की सुई की, सही। अब इसको हम मिनट में भी तो लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, आधा डिग्री। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, आधा डिग्री। जब भाई डिवाइड करेंगे 60, 30 का 2 गुना हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 डिग्री हो जाएगा। मिनट में कितनी आई है, ½ डिग्री पर मिनट, है ना। ऐसे सेकंड में 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो 60 सेकंड इक्वल्स टू 1/2 डिग्री। तो 1 सेकंड इक्वल्स टू, ये इंटू में चला जाएगा तो 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/120 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। देखो ये नीचे आ जाएगा ना, इतना तो पता ही होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, 1/2 है, ये 60 डिवाइड में है, इधर इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, है ना। चलो सॉरी, इधर इंटू में, नीचे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 60 से इंटू करा देंगे तो 1/120 आ जाएगा, ठीक है, ये लिखा है 1/120 पर सेकंड आ जाएगा। चलिए, तीनों पता हो गई। अब देखो सेकंड का खेल क्या होता है, सेकंड क्या है, पूरा 1 मिनट में घूमेगी। अब देखो इसका भी 1 मिनट में कितना, सेकंड की सुई कितना घूम पाएगी भाई, 1 मिनट में पूरा 360 घूम जाएगी, है ना, 360 घूम जाएगी। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री पर मिनट। ये सेकंड वाली सुई के लिए। हमको सबका मिनट वाला ही याद रखना है। घंटा कितना घूमता है, 1 घंटे, 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में मिनट की सुई 6 मिनट घूम जाती है, और 1 मिनट में सेकंड की सुई 360 डिग्री घूम जाती है। चलो यहाँ तक क्लियर। अब एंगल बनाना सीखते हैं हम लोग, है ना। अब एंगल बनाना सीखेंगे। चलिए, ये बात समझ आ गई होगी, आराम से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से, ठीक है, दोपहर के 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक, ठीक है,
मिनट की सुई कितना एंगल घूम लेगी, और आर की सुई कितना एंगल घूम लेगी। चलिए हम बताना है, ये क्वेश्चन है ना। चलिए बताइए। देखो अब हम ये क्या बात कह सकते हैं कि दोपहर के जैसे ही 12 बजेंगे, जैसे कि 2 बजे तक जाएगी तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 घंटे। बस टाइम हो जाएगा, करेक्ट बात है, हो जाएगा जी। ठीक है, अब हमको पता है, यहाँ पे हम लिखते हैं स्पीड ऑफ हैंड्स, जो भी हमने सीखा है, स्पीड ऑफ हैंड्स, है ना, मिनट की। देखो ये आर हैंड के लिए है ना, आर हैंड, आर हैंड कितना घूमता था, आर हैंड कितना घूमता था भाई, हमने क्या सिखाया अभी पीछे जो बताया था कि एक पर मिनट कितना डिग्री घूमता है, तो बोलेंगे आधा, कितना, हाफ डिग्री पर मिनट, ये तो घूमता है, स्पीड क्या थी, और मिनट हैंड की 6 डिग्री पर मिनट थी, ये तो स्पीड थी, हमने कहा सबका मिनट में याद रखना। ठीक है, सही बात है। चलो अब यही रूल अप्लाई कर देंगे। अब 2 घंटे में, अच्छा 2 घंटे को हम मिनट में बदल लें, क्योंकि मिनट में स्पीड पता है ना, तो इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 120 मिनट भी तो कह सकते हैं, बताइए, सिंपल है ना। तो हम बोलेंगे आर हैंड, आर हैंड कितना घूमेगी, आर हैंड 1/20, मतलब 120 डिवाइड बाई 1/2, या सीधे 2 कर सकते हैं, तो कितना घूम जाएगी 60 डिग्री, कितना घूमेगी 60 डिग्री, है ना। ऐसे ही मिनट हैंड, मिनट हैंड तो कहेंगे 120, और कितना घूमती है 6, तो कितना हो जाएगा 720 डिग्री, 720 डिग्री मतलब 360 का डबल है, 720 क्या है 360 का डबल है, तो कह सकते हैं 2 घंटे में मिनट के चक्कर क्या 2 चक्कर लगा लेगी, कितने 2 चक्कर काट लेगी, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, 2 बार चक्कर काट लेगी। चलिए यहाँ तक बात समझ आती है, आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए आगे आते हैं भाई। चलिए आगे प्रश्न क्या बनता है कि जब दोनों सुइयों का हम एंगल एक साथ पूछ लें, है ना, दोनों सुइयों का, जब दोनों सुइयों का, जब, क्वेश्चन क्या बनेगा, जब दोनों सुइयों, मतलब बोथ हैंड्स, कौन कौन से, मिनट प्लस आर, सेकंड वाले का काम नहीं होता है यहाँ, मिनट और आर, जब दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछ ले, है ना, के बीच का कोण मन एंगल पूछा जाए, पूछा जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, है ना। तो देखो जैसे बता दिया, मान लेते हैं समय हुआ है 7:30, है ना, क्या बोल रहा है 7:30 पे, ये टाइटल क्वेश्चन नहीं है, खैर टाइटल है, क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्वेश्चन ये है कि दोपहर के 7:30, या 7:30 दोपहर, क्या लिखना 7:30 पर, है ना, बजे मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का कोण, के बीच का कोण क्या होगा, के बीच का कोण क्या होगा, बीच का कोण क्या होगा, इनके बीच का एंगल क्या होगा। चलिए देखो इसके लिए सिंपल क्या याद रखना है कि जैसे मान लेते हैं 7:30 बजा देती हूँ, अच्छा घड़ी मिटा दी हमने, चलिए फिर बनानी पड़ेगी भाई, घड़ी फिर बनानी पड़ेगी, हाँ चलो यहाँ पे बना देते हैं, अगर देखे तो कट जाए तो कोई बात नहीं, 12, 6, 9, 3, हमने घड़ी इसीलिए मिटाई नहीं थी काफी टाइम से, है ना, कि बनी रहेगी, अब एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा और मिटा दी। चलिए ये 10, यहाँ पे 11 बजेगा, यहाँ पे 1 बजेगा, यहाँ पे 2 बजेगा, यहाँ पे 4 बजेगा, यहाँ पे 5 बजेगा, पे 7 बजेगा, यहाँ पे 8 बजेगा, और बजाना कितना है 7:30। अच्छा हम लोग तो जानते हैं जैसे 7:30 बजेगा तो मतलब मिनट की सुई कहाँ होगी, 6 पे आएगी, सही बात है, और 7 बजेगा, है ना, तो ये घंटे की सुई कहाँ रहेगी, 7 और 8 के बीच में रहेगी, 7 और 8 के, 7 और 8 के बीच में रहेगी, ठीक है, ठीक, 7 और 8 के बीच में रहेगी, ये घंटे की सुई है तो थोड़ा छोटा बनाएंगे ये, ठीक है, 7:30 बजे। तो हमने क्या बताया भाई, देखो हम, देखो अगर एंगल बनाना सीखना है तो बेसिकली एक बात हम सीख लेते हैं पहले,
ठीक है। जैसे कोई भी जब एंगल घूमता है, ठीक है, पूरा देखो, ये 12 घंटे में कितना एंगल होता है, क्या बोलेंगे, 12 आवर में कितना घंटा होता है। ये क्वेश्चन समझने से पहले ये बात थोड़ी हल्की सी जान लेनी है बस, है ना। ये हालांकि हम लोगों को पता है। ठीक है, 12 घंटे में कितना घूमता है, 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 30 डिग्री घूमेगा, है ना। और मिनट ये किसके लिए, आर हैंड के लिए, आर हैंड के लिए, ठीक है। और ये कितना है, 12 टुकड़े हैं ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री। ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री। तो ऐसे सबके बीच में 12 टुकड़े हैं ये, तो 12 टुकड़े के बीच में 30 30 30 30 30 का एंगल बनेगा। लेकिन मिनट के लिए इतना क्या है भाई, मिनट के लिए इतना क्या है, 12 से 1, 5 ही मिनट का वक्त तो है, 5 ही मिनट का समय तो है। तो क्या बोलेंगे कि मिनट की सुई जो है 5 मिनट में, 5 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। कि मिनट वाली सुई को 30 डिग्री घूमने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, जबकि घंटे वाली सुई को 30 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटे का समय लगता है ना। ये बात तो हम जानते हैं, सही है। कि मतलब या तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, बात एक ही है, तीनों कंडीशन में बात सेम है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, अब जान लेंगे आराम से। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या ये बात कह सकते हैं कि 6 से 7 पे आने पे, क्योंकि 6 से 7 यहाँ से इतना एंगल कितना है ये भाई, ये इतना एंगल 30 डिग्री है नहीं, है ना। और ये पूरा 30 होता है, लेकिन आधे पर आई है तो 15 डिग्री और होगा, तो कुल मिला के कितना है, 45 डिग्री। कितना डिग्री बनाया है, 45 डिग्री। लेकिन ये निकालने का एग्जाम में कोई तरीका नहीं होता है, सबको पता है ना। निकालते कैसे हैं, फार्मूले से। इसके लिए एक बहुत साधारण सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। फार्मूला क्या होता है, एंगल इक्वस टू क्या होता है, एंगल इक्वस टू 60h, ठीक है, डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, ये माइनस नहीं होता, डिफरेंस होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब अंतर होता है, डिफरेंस मतलब अंतर होता है। इसका मतलब ये होता है कि बड़े से छोटे को निकाल देना है, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को निकाल देना है। सही बात है। चलो इसको थोड़ा और अगर आगे हम सॉल्व कर लें, सॉल्व क्या करें, है ना। तो क्या हो जाएगा, 30h डिफरेंस 11/2a, ऐसे भी तो कह सकते हैं, एलसीएम एलसीएम ले लिया जाए, है ना। तो एंगल इक्वल टू ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, चलो, और इसमें जो हमने टाइम लिखा था, देखो एक ही एग्जांपल समझेंगे, आराम से समझ लेंगे, है ना। ये क्या है, ये घंटे को दिखाता है, आर को दिखाता है ना। और ये मिनट को दिखाता है, ये मिनट को दिखाता है। तो एंगल पूछा है ना, कि बीच का एंगल, तो क्या हो जाएगा, एंगल को थीटा भी लिख सकते हैं या एंगल भी लिखते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30h डिफरेंस 11/2m, है ना। डिफरेंस का साइन, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला है, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करें, चलिए भाई, 30, एच की वैल्यू कितनी है, 7, 13 to 7 हो जाएगा। डिफरेंस 11/2 है, एम कितना है, 30 है, एम कितना है, 30 है, तो काट देंगे, ये कट जाएगा कितने, 15 बार में, है ना। और 13 to 7 कितना होता है, 210। और 15 का 11 से कराएंगे, 15 एक 15 और एक 16 हो जाएगा, है ना। 210 में से 65 जाएगा तो 35 इधर बचेगा और 10 इधर बचेगा, 45 डिग्री आ जाएगा, है ना, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये आया अभी था, है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत नॉर्मल नॉर्मल से, है ना। तो ये क्लॉक चैप्टर का एंगल वाला पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, आगे चैप्टर में एक दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, क्लॉक से रिलेटेड ही, है ना। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।